जीतने पर बेशक हमें खुशियां मिलती हैं, लेकिन उन खुशियों को पहले ही सेलिब्रेट कर लेना ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि लाइफ हो या गेम, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में पहले से ही ओवर एक्साइटेड होकर बाद में अपना मजाक बनाने से तो बेहतर है कि फोकस रहकर अपना काम करें। अगर अभी भी आपको हमारी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं तो उन लोगों को देखकर आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों जब बात बाइक रेसिंग की हो रही हो तो इन मोहतरमा को देख लीजिए, जो पूरी तरह से रेस जीत चुकी थी और सबसे आगे भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही ये आखिरी बार हवा में अपनी बाइक को चलाती हैं और अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगती हैं, जिसकी वजह से इनका बैलेंस नहीं बनता और ये नीचे जाते ही गिर जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि रेस जैसी चीज़ में एक एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आप अपने सर पे खुजली करने के चक्कर में भी हार सकते हैं, और ये तो पूरा का पूरा ही गिर गई। ऐसे में इनके बाकी कॉम्पेटिटर्स ने लीड ले ली और इन मोहतरमा का जीतने का ख्वाब ही रह गया। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको जीतते जीतते नहीं हारना तो एक्साइटमेंट की जगह फोकस दिखाइए, वरना इन लोगों की तरह रोना पड़ सकता है। हाँ, माना कि बाइक रेसिंग काफ़ी कूल है और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी काफ़ी कूल होते हैं जो जीतने का जज्बा रखते हैं, लेकिन अब हम आपको जिस बंदे से मिलवाने वाले हैं उनका जज्बा कुछ ज़्यादा ही हाई था, जो अपने आप को सबसे आगे पाते ही खुश होने लगे और खुश होकर बाइक के ऊपर तक चढ़ गए। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि जहाँ ये खुशियाँ मनाने में लगे हैं वहीं इनके कॉम्पेटिटर्स भी इसी गेम में मौजूद हैं, जो अपना पूरा फोकस गेम में रख कर आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इसलिए खड़े होकर खुशियां मनाते रहे और बाकी लोग रेस में बाजी मार गए। और तो और जहाँ ये फर्स्ट आने वाले थे वहीं अपनी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से इन्हें 14 पोजीशन मिली। छोटी छोटी गलतियां तो हम सबसे ही होती हैं, लेकिन ये गलतियां जब प्रोफेशनल मैच में हों तब गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। अब जैसे कि आप अमेरिकन फुटबॉल मैच का ये नज़ारा देख लीजिए, जहाँ पर ये प्लेयर बॉल लेकर आगे पहुँच जाते हैं, जब बॉल को लाइन के आउटसाइड छोड़ देते हैं, जिससे इन्हें तो लगता है कि जीते हैं, लेकिन जब आखिरी रिजल्ट आता है तो इनके तोते उड़ चुके होते हैं, क्योंकि तभी इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इसका खमियाजा इनकी पूरी टीम को चुकाना होगा। क्योंकि इनके अपोनेंट इनकी इस गलती को पकड़ लेते हैं और फ़ौरन ही वो बॉल को ले जाकर गोल कर देते हैं। वैसे अगर आपसे भी कभी गलती हो जाए तो उसे मान लेने में भलाई है, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। अब जैसे कि आप इस गोल्फ प्लेयर को देख लें, जो कि एक बॉल को गोल में डालने वाले थे, लेकिन इन्होंने हल्की सी मिस्टेक हो जाने पर अपनी स्टिक के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दिया और स्टिक ने बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी, जिसकी वजह से ये बेचारे हार गए। दोस्तों क्या आप हमें बता सकते हैं कि रेसिंग करने के लिए क्या चाहिए? यकीनन आप बोलेंगे कि तेज़ दौड़ना आना चाहिए और स्टंट आना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि आपकी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी अच्छी हो कि आप इंजीनियर बन जाएं, लेकिन इतनी अच्छी तो होनी चाहिए ना कि आप अपने लैप काउंट कर सकें। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5000 मीटर की रेस हुई, पूरी रेस इन जनाब ने कंप्लीट कर ली, लेकिन एक लैप रह गया और इन्हें ऐसे लगा कि ये लास्ट लैप है, और जिसकी वजह से ये अपने हाथ ऊपर कर सेलिब्रेट भी करने लगे। लेकिन तभी पीछे से बाकी कॉम्पेटिटर्स आ गए और उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गए, जिसके बाद ये अपनी सेलिब्रेशन के चक्कर में 10th पोजीशन पर जाकर ही अटक गए। दोस्तों आपने कई तरह के बच्चों को देखा होगा जो जीतने के बाद नाच गाकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये पोकर प्लेयर किसी बच्चे से कम नहीं थे, जो जीतने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही खुद को विनर समझकर खुद को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और आप जरा इनकी सेलिब्रेशन पर एक नज़र तो डालिए, जहाँ पर ये ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे इनको दुनिया का खजाना मिल गया हो। लेकिन कुछ भी हो, ये जनाब वाकई बहुत खुश लग रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ये जीतने पर $1 मिलियन के मालिक बनने वाले थे। लेकिन इनकी सारी खुशियां एक ही झटके में चली जाती हैं जब आखिरी कार्ड निकलता है, और उसी आखिरी कार्ड ने पूरा गेम पलट दिया और ये इतना बड़ा पोकर गेम हार गए। दोस्तों अगर आप रेसिंग के शौकीन हैं तो आप द फ्रीज को जानते ही होंगे, जिन्हें अभी तक कोई नहीं हरा पाया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये किसी को भी रेसिंग के लिए चैलेंज कर देते हैं, जहां कोई भी इनके साथ रेस कर सकता है। ऐसे में अपने कॉम्पिटिटर से बाद में भागते हैं, लेकिन उनसे जल्दी पहुंच जाते हैं, और कई लोग तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाले होते हैं। उतने में ये तेज़ दौड़कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अब जैसे कि आप इस शख्स को ही देख लीजिए, जो बस जीतने ही वाला था और जीत की खुशी भी मनाने लगा था, लेकिन सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में आया द फ्रीज फौरन इसे ओवरटेक करके जीत जाते हैं। दोस्तों वाकई जीत के इतने करीब आने के बाद थोड़ी सी बेवकूफ़ी करके मुंह के बल गिर जाना किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि इससे कितनी एम्बैरेसमेंट हो सकती है इसके बारे में यही लोग बेहतर बता सकते हैं। तो दोस्तों आपके ख्याल में इनमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ी किसने की? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें।